ओम शांति। बाबा कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया का अंत होने वाला है। तुम बच्चे इस समय संगम युग पर हो और तुमको बाबा आकर के राजाई के लायक बना रहे हैं। विश्व महाराजन महारानी बनना, सतयुगी दुनिया में जाना, उसके लिए तुम बच्चों को यहीं पुरुषार्थ कर अपने अवस्था को बढ़ाना होगा, अपनी स्थिति को परफेक्ट बनाना होगा, तभी तुम उच्च पद की प्राप्ति कर सकते हो। 25 तारीख की वाणी है। थे बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, इसीलिए संगम युग पर तुम्हें भविष्य राजाई के लायक बनना है। प्रश्न है, बच्चों में कौन सा शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं? उत्तर, ऑल राउंड सर्विस करने का शौक हो तो गद्दी नशीन बन सकते हैं। जो ऑल राउंड सर्विस कर बहुतों को सुख देते हैं, उन्हें उसका उजरा भी मिलता है। बच्चों को हमेशा हर सर्विस में हाजिर रहना चाहिए। ऐसा होशियार बनो जो माँ बाप का शो करो। मम्मा बाबा कहते हो तो उन जैसा बनकर दिखाओ। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर हमें ले चल। ओम शांति। सिर्फ मीठे मीठे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही यह जानते हैं कि पाप की दुनिया और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। पतित दुनिया किसको, पावन दुनिया किसको कहा जाता है। भल मनुष्य कहते हैं कि हे पतित दुनिया को पावन बनाने वाले आओ, परंतु जानते नहीं हैं यह भी आत्मा ही कहती है, हे पतित पावन। सब मनुष्य मात्र बुलाते रहते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पावन दुनिया किसको कहा जाता है। वह कब और कैसे स्थापन होगी, अभी तुम नॉलेजफुल बाप के बने हो। इसीलिए नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप को सिर्फ तुम ही जानते हो, और कोई बिल्कुल नहीं जानते कि पावन दुनिया फिर पतित कैसे बनती है, पतित दुनिया फिर पावन कैसे बनती है, पतित दुनिया में कौन रहते हैं और पावन दुनिया में कौन रहते हैं। यह सब बातें तुम अभी जानते हो। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। ज़रूर पावन दुनिया भारत में भी तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। इसीलिए भारत सबसे प्राचीन देश गाया जाता है। अभी तुम समझते हो हमको फिर से पावन दुनिया में जाने के लिए पतित पावन बाप युक्तियाँ बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, 1 सेकंड में युक्ति बताता हूँ। बाप आते ही हैं नई दुनिया का राज्य भाग देने। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। उस समय आदि सनातन धर्म होता है, न कि हिंदू धर्म होता है। हिंदुस्तान में हम रहने वाले हैं, इसीलिए हमें हिंदू कहा जाता है। देवी देवता धर्म भारत का ही पहले पहले था। भारत में सबसे पहले देवी देवताओं का धर्म था। फिर ज़रूर पुनर्जन्म लेते आए होंगे। फिर वो देवी देवता धीरे धीरे पुनर्जन्म लेते लेते अपने धर्मों से नीचे उतरते आए। जैसे क्रिश्चियन लोग भी पुनर्जन्म ले वृद्धि को पाते हैं। क्रिश्चियन आते हैं और
क्राइस्ट से क्रिश्चियनिटी धारण करते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते हुए उसी धर्म में वापस जुड़ते हैं। बौद्धियों का धर्म स्थापन करने वाला बुद्ध, वह हो गया धर्म स्थापक। एक बुद्ध से कितने ढेर बौद्धि निकले। क्राइस्ट एक था, अभी देखो कितने क्रिश्चियन हो गए हैं। सब धर्मों का ऐसे ऐसे चलता आया है। वैसे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो यह और कोई थे नहीं। औरों का तो जानते हैं। क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट, इस्लाम धर्म इब्राहिम ने स्थापन किया। अच्छा, जो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह किसने स्थापन किया? सतयुग में देवी देवताओं की राजधानी चली है ना, तो जरूर कोई ने राज्य स्थापन किया है। सतयुग में देवी देवता धर्म था, वह अभी बाप स्थापन करते हैं। इसीलिए बाप को आना ही पड़ता है संगम युग पर। अभी सब मनुष्य मात्र पतित दुनिया में बैठे हैं। पुरानी दुनिया में करोड़ों मनुष्य हैं। नई दुनिया में तो इतने मनुष्य हो न सकें। वहाँ एक धर्म था, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कोई नहीं थे। वह देवता धर्म अब प्राय लोप है। वह कैसे भगवान ने स्थापन किया था यह कोई नहीं जानते। देवता धर्म नाम ही भूल गए हैं, हिंदू धर्म कह देते हैं। अब बाबा समझा रहे हैं, मैं आता ही तब हूँ जब पुरानी दुनिया को बदलना है। अभी इस पुरानी दुनिया की एंड है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। इस महामारी लड़ाई से ही पुरानी दुनिया की एंड हुई थी। गीता में दिखाते हैं सब खत्म हो गए, कोई नहीं रहा। 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे। परंतु ऐसा कोई होता नहीं है। यह तो बाप स्थापन करते हैं। प्रलय अथवा जलमई तो होती नहीं। बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, हमारे दुख हरो, सुख दो। क्योंकि अभी रावण राज्य है। राम राज चाहते हैं तो जरूर रावण राज्य है ना। बाबा समझाते हैं, अभी राम राज्य की स्थापना, रावण राज्य का विनाश हो जाता है। मैं जो युक्ति सिखलाता हूँ, जो सीखते हैं वही जाकर नई दुनिया में राज्य करते हैं। यह ज्ञान वहाँ कुछ भी रहेगा नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जिनकी बुद्धि में है वह औरों को समझाते हैं। नंबर वार तो है ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान टपकता रहता है। जरूर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म वाले थे, यह भी तुम जानते हो। बाबा पहले पहले ब्राह्मणों को ही रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमात्मा आकर ब्रह्मा के मुख वंशावली सबसे पहले ब्राह्मणों को रचते हैं। यह ज्ञान यज्ञ है ना, तो जरूर ब्राह्मण संप्रदाय चाहिए। ब्राह्मण संप्रदाय जरूर संगम पर ही होगी। आसुरी संप्रदाय है कलयुग में, दैवी संप्रदाय है सतयुग में, तो जरूर संगम पर ही स्थापना होगी दैवी संप्रदाय की। जब बाजोली खेलते हैं तो पांव और चोटी मिलते हैं। तुम ब्राह्मण हो, फिर याद आता है विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। इसकी समझानी बड़ी अच्छी है।
कहते भी हैं बाबा हम आपके 6 मास के बच्चे हैं, 4 दिन के बच्चे हैं, कोई कहते हैं हम 1 दिन का बच्चा हूँ, अर्थात आज ही बाबा का बना हूँ, मुख वंशावली बना हूँ। जो जीते जी बाप के बनते हैं तो कहते हैं बाबा हम आपके हैं। छोटा बच्चा तो कह न सके, यह ज्ञान है बड़ों के लिए। कहते हैं बाबा हम आपका छोटा बच्चा हूँ। छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाना सहज है। दिन प्रतिदिन समझानी विस्तार को पाती रहती है। यह चित्रों की युक्ति ड्रामा प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मुआफिक निकली है। इसमें यह कोई प्रश्न नहीं उठा सकता कि शुरू में क्यों नहीं निकली, अभी क्यों। ड्रामा अनुसार जो युक्ति जब निकलनी होगी तब निकलेगी। स्कूल में पढ़ाई के नंबर वार दर्जे होते हैं ना, ऐसे थोड़ी पहले से ही बड़ा इम्तहान पास कर लेंगे। पहले सिर्फ अलफ बे पढ़ाया जाता है ना। यह तो बाप का बच्चा बनने से ही बाप स्वर्ग की बादशाही देते हैं। बाप को बाप कहने के बाद फिर निश्चय टूटता थोड़ी है। यहाँ तो बाबा बाबा कहते निश्चय टूट जाता है। तुम जानते हो यह तो बेहद का बाप है। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं और सभी बातें छोड़ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। चलते फिरते यह याद रहने से खुशी भी रहेगी, परंतु यह याद ठहरती क्यों नहीं है। तुम्हारी तो गारंटी है बाबा हम आपके बनेंगे तो हमारा और कोई से ममत्व नहीं रहेगा। हम आपकी मत पर ही चलूँगा। बाप भी कहते हैं श्रीमत पर न चलने से भूलें होती रहेंगी। श्रीमत पर चलने से खुशी का पारा चढ़ेगा। आत्मा को अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो कितनी खुशी होती है। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ने हमको राज्य भाग दिया था जो 84 जन्म लेते लेते गंवा दिया है। फिर बाप दे रहे हैं तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। अंदर की खुशी भी दिखाई पड़ती है ना। इस लक्ष्मी नारायण के चेहरे से दिखाई पड़ता है ना। भल अज्ञान काल में कोई कोई बहुत अच्छे खुशी में होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं। मनुष्य सृष्टि में सबसे उच्च पोजीशन किसका है? यूं तो सबसे उच्च है शिव परमात्मा, जिसको सब फादर कहकर पुकारते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को जानते नहीं। जब बाप आए तब आकर अपना परिचय दे। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से बैकुंठ की राजाई मिलती है। खुशी होनी चाहिए ना। हम नर से नारायण बनते हैं। कोई भल हाथ उठा लेते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। जिनको निश्चय रहता है तो उनको यह खुशी रहती है कि अब हमने 84 जन्म पूरे किए। अब हम बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। इस पढ़ाई का नशा कितना होना चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर आदि को नशा तो है ना। बड़े बड़े आदमी आते हैं उनसे मिलने, बिगर पोजीशन को जाने कब कोई से मिल न सके। बाबा भी कब मिलते नहीं हैं।
बाबा की पोजीशन को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। भल ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, परंतु बुद्धि में यह नहीं रहता कि हम शिव बाबा की संतान हैं। उनसे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। न बाप को न वर्षे को याद कर सकते हैं। याद रहे तो अंदर की खुशी भी रहे ना। बाबा को याद करें, वर्षे को याद करें तो अंदर की खुशी भी कायम रहे। जैसे कन्या की शादी कराते हैं तो उनको गुप्त दान दिया जाता है। पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। बाप भी तुमको विश्व की बादशाही की चाबी हाथ में दे देते हैं। तुम नए सतयुगी विश्व का उद्घाटन करते हो। स्वर्ग में भी तुम जाएंगे, बाबा तुमको लायक बनाते हैं। भगत तो स्वर्ग में जाने लायक बन न सकें जब तक बाबा ज्ञान न दे, पवित्र न बने। इसीलिए नारद का मिसाल है, भल भगत तो अच्छे अच्छे बहुत हैं, परंतु आत्मा तो पतित है ना। जन्म जन्मांतर वह पतित बनते आए हैं। जब तक बाप न मिले तब तक स्वर्ग में जा न सकें। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, जो तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। दूसरे कोई राजाई स्थापन करते ही नहीं है, न किसको मालूम है। बाप ही संगम युग पर आकर भविष्य 21 जन्मों की राजाई स्थापन कर रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते नहीं। अभी तुम समझते हो, बरोबर 5000 वर्ष पहले भगवान आया था। क्या किया था उसने आकर? गीता का ज्ञान सुनाया था, जिससे मनुष्य से देवता बने थे। गीता है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। सतयुग में तो कोई शास्त्र आदि होते नहीं। बाबा कहते हैं, मैं संगम युग पर ही आता हूँ, फिर से आकर सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सुनाता हूँ। वही देवी देवता बनते हैं, फिर 84 का चक्कर लगाकर जब अंत में आते हैं तो उन्हों को ही आकर फिर समझाता हूँ। बीच में कभी भी मैं आता ही नहीं हूँ। ऐसा थोड़ी क्राइस्ट कोई बीच में आ जाएगा, और जो भी धर्म स्थापन करते हैं वह इस दुनिया के लिए। मैं आता ही हूँ संगम पर नई दुनिया स्थापन करने। क्राइस्ट की आत्मा आकर प्रवेश कर अपना धर्म स्थापन कर तो राजाई स्थापन करते हैं। यह किसको पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण की राजाई कब और किसने स्थापन की। यह जो लक्ष्मी नारायण के मंदिर आदि बनाते हैं, उन्हों से पूछना चाहिए। तुम सभा में भी पूछ सकते हो। बाबा ने कहा उनसे पूछो, सभा में भी पूछ सकते हो। यह राज तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं कल्प कल्प, और कोई जान न सके। अक्षर भी है, परंतु यथार्थ रीति किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। कोई कोई बच्चों पर ग्रहचारी भी बैठ जाती है। दे अभिमान है पहले नंबर की ग्रहचारी। बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बड़ी अच्छी चीज है। बहुतों का इसमें कल्याण हो सकता है, परंतु ड्रामा में शायद देरी है, इसीलिए विघ्न
पड़ते हैं। राजधानी स्थापन होने में बाप खुद कहते हैं बहुत विघ्न पड़ते हैं। माया बड़ी समर्थ है, मेरे बच्चों को झट नाक से कान से पकड़ लेती है। इसको कहा जाता है राहु की ग्रहचारी। भारत में खास इस समय विकारों रूपी राहु की पूरी ग्रहचारी बैठी हुई है। तुम सेकंड में सिद्ध कर सकते हो कि यही भारत पावन हीरे जैसा था, अब विकारी कौड़ी मिसल बन पड़ा है, फिर हीरे जैसा बनना है। कहानी सारी भारत की है, बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। फिर भी कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। देह अभिमान का तो बड़ा भारी विघ्न पड़ जाता है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी किसको समझाना बड़ा सहज है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस भी बहुत किस्म की है ना। बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजरा भी बहुत मिलता है। बहुतों को सुख देते हैं तो उसका उजरा भी बहुत मिलता है। कोई ऑल राउंड हड्डी सर्विस करते हैं। खुशी रहनी चाहिए, हमको ऑल राउंड बनना है। बाबा हम सर्विस में हाजिर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे रूहानी सर्विस करने वाले खाना अपने हाथ से पकाते हैं। तुमको मालूम है कि बच्चे भी इतने होशियार हो जाते हैं जो गद्दी ले लेते हैं। यहाँ तो घर संभालने वाली माताएं हैं। अब माताओं कन्याओं को इस सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। मम्मा जैसी सर्विस कर दिखानी चाहिए, शो करना चाहिए। बाकी सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से क्या फ़ायदा, उन जैसा बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, देह अभिमान की ग्रहचारी ही यज्ञ में विघ्न रूप बनती है। इसीलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी पढ़ाई और सत्युगी पद के पोजीशन की खुशी व नशे में रहना है। श्रीमत पर चलना है, कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, ईश्वरीय शान में स्थित रह हर कर्म शानदार बनाने वाले सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियाँ स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। स्लोगन, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ओम शांति। अव्यक्ति इशारे का आज का पॉइंट है, साधना अर्थात शक्तिशाली याद। निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध, सिर्फ योग में बैठ जाना यही साधना नहीं है, लेकिन जैसे शरीर में बैठते हो
वैसे दिल, मन और बुद्धि चारों ही एक बाप की तरफ बाप के साथ साथ समान स्थिति में बैठ जाएं, तब कहेंगे यथार्थ साधना। ओम शांति।